अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा टी डे सिरप का। इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, नुकसानात क्या हैं, किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और तरीका इस्तेमाल इसका क्या है। ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी टी डे, जिसको बना रहा है जीएसके फार्मा। अच्छा और मल्टीनेशनल फार्मा है। जितनी भी अद्वियात हैं आपको इसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ मिल जाती हैं। अब अगर बात की जाए इसकी कंपोजिशन की, तो इसके अंदर मौजूद है लिवोसिट्रीज़ाइन डी हाइड्रोक्लोराइड। तो इसका ताल्लुक है दरअसल एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक दवा के साथ, जिसका इस्तेमाल करवाया जाता है मुख्तलिफ़ तरह की एलर्जीज़ की अलामात को ख़त्म करने के लिए। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है एलर्जिक रेहनाइटिस। एलर्जिक रेहनाइटिस से मुराद ये हमारा जो नोज़ होता है, इसके अंदर वाले हिस्से में कोई सोजिश हो जाती है या रेडनेस हो जाती है किसी एलर्जी की वजह से, जिसकी वजह से छींकें आती हैं, नज़ला ज़ुकाम की कैफियत, नाक का बंद होना या नाक का बहना। इस तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा आँखों में से पानी आना, आँखों का लाल हो जाना या आँखों में कोई ख़ारिश वगैरह होना, इस तरह की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक मुसलसल जो है केरा या रेशा सा हमारे गले में गिरता है नाक से, जिसको बोला जाता है पोस्ट नेसल ड्रिप। तो इस तरह की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा स्किन एलर्जीज़ आ जाती हैं, जिसमें अगर आपके जिस्म के ऊपर कोई रैश, दाने या रेडनेस हो जाती है, या इसके अलावा उस जगह पे ख़ारिश होती है, स्पेशली अर्टिक एरिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हाइव्स बोलते हैं। हाइव्स यानी तप्पड़ वगैरह जो आपकी स्किन के ऊपर बन जाते हैं। कुछ इस तरह की कंडीशन आपकी स्किन की हो जाती है, तो इस तरह की तमाम कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, यानी डस्ट से एलर्जिक, पोलन से एलर्जिक, फूड से एलर्जिक। यानी अगर कोई खाने पीने में ऐसी आप कोई चीज़ खा लेते हैं जो कि आपके लिए सूटेबल नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर कोई एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो इस तरह की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है पेट से एलर्जिक, यानी अगर आपने कोई घर में ऐसा जानवर वगैरह रखा है जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो जाती है, तो इस तरह की तमाम कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो सबसे पहले 2 साल से कम उम्र बच्चों में इसका इस्तेमाल बगैर डॉक्टर के मशवरे के नहीं करवाया जाता। इसके अलावा 2 साल से लेकर 6 साल के बच्चे में आधे चाय वाला चम्मच दिन में 2 दफ़ा सुबह और शाम में करवाया जाता है। इसके अलावा 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चे में 2 चाय वाले चम्मच दिन में 1 मरतबा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो एडल्ट्स हैं उनमें भी सेम खुराक इसकी इस्तेमाल करवाई जाती है, मतलब 2 चाय वाले चम्मच दिन में 1 मरतबा। लेकिन फिर भी अगर आप इसका इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें इसका, ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको नींद गनूदगी हो सकती है। इसके अलावा थकावट फ़ील कर सकते हैं आप, आपका मुंह जो है वो खुश्क हो सकता है। इसके अलावा आपको सर में दर्द हो सकती है और उल्टी मतली की कैफियत भी हो सकती है। तो ये सारी डिटेल थी जी टी डे सिरप के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।